बच्चों वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। तो आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ जानते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है संबंध सूचक वाक्य अव्यय। ठीक है, और हाँ, ये पहला पार्ट है। अगर इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस तरह के कंटेंट उनसे जरूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला अपना है, तो पहला है टिल और अनटिल। इसका क्या अर्थ होता है जी? तो इसका अर्थ होता है समय के साथ या फिर दिन के साथ इस्तेमाल करते हैं टिल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें कि मैं 9 बजे तक काम करूंगा। क्या चीज़ मैं कह दूं कि 9 बजे तक काम करूंगा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विल वर्क टिल, दिख रहा है ना, टिल 9। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम सोमवार तक ठहरेंगे। ये क्या एक दिन बता रहा है ना, जैसे मैंने बताया ना, एक तो बताया समय बताता है और दूसरा क्या बताता है, दिन के साथ लगता है। तो दिखा रहा है ना कि वी स्टेड टिल मंडे। ठीक है, बात समझ आई। चल देखते हैं दूसरा प्रीपोजिशन। चल एक और एग्जांपल देते हैं कि मैं शनिवार तक वहाँ था। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे। ठीक है, चल देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अपना बिहाइंड का क्या अर्थ होता है जी? बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइन में राम के पीछे था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्वे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। बिहाइंड का समझ आ रहा है ना कि पीछे, बिहाइंड हिम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का क्या अर्थ होता है जी? अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे, जैसे किसी के आगे। देखो अक्सर लोग कहते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ में क्या अंतर है। क्या दोनों का अर्थ तो होता है आगे ही, लेकिन सोचो आप कि एक लाइन में खड़े हो और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसके पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है। समझ आ रहा है ना? तो इसे कहेंगे अहेड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे अहेड। और आपके जो पीछे यानी कि जो बिहाइंड है उसे कहेंगे पीछे। जो आपकी जो पीछे है उसको क्या बोलेंगे? बिहाइंड। अब अगर आप किसी के बात कर रहे हैं तो देखते हुए आप दूसरे को फ्रंट, तो उसको जो बात करेंगे, जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति इधर से खड़ा है और इधर से व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ। एक दूसरे क्या है? ये फ्रंट में है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल है कि मैं लाइन में राम के आगे था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज अहेड ऑफ राम इन क्वे। दिख रहा है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके आगे कोई खड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। समझा रहा है ना? अगर समझा रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरह कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या अर्थ होता है जी? एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि किसी को छोड़ करके या फिर के अलावा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे कि यह दुकान रविवार को छोड़ करके सभी दिन खुलता है। क्या कहता है? कि यह दुकान रविवार को छोड़ करके सभी दिन खुलता है, तो क्या हो जाएगा? दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। यानी कि इस एक्सेप्ट संडे का मतलब क्या कह रहे हैं? कि संडे को छोड़ करके। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, तो क्या कहते हैं? आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। तो अगर कभी किसी से कहना हो कि तुम्हारे अलावा, तो एक्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है क्या? अप टू का प्रयोग। इसका क्या प्रयोग है? कि किसी दूरी तक, यानी कि अप टू सर्टेन डिस्टेंस, या फिर किसी जगह तक, अप टू सर्टेन प्लेस, या फिर किसी उम्र तक, अप टू सर्टेन एज। यानी कि अप टू का प्रयोग कहाँ तक कहते हैं? यानी कि एक समय तक, किसी दूरी तक, किसी जगह तक, किसी उम्र तक, इन सभी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अप टू का इस्तेमाल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल कह दूं कि मैं बस देहरादून तक गया, वहाँ तक दिखा रहा ना कि किसी स्पेस क्या तक, किसी दूरी तक। तो आई जस्ट वेंट अप टू, दिख रहा ना, अप टू देहरादून। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। कितना किलोमीटर तक दौड़ी? 5 किलोमीटर तक। तो ये क्या दिखा रहा है? एक डिस्टेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस। तो सीता रन अप टू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। उम्र तक दिखा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 80। ठीक है, अप टू 80। बात समझ आ रही है? अगर बात समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें।
चल देखते हैं एक नेक्स्ट वर्ड। तो अपना नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का क्या अर्थ होता है जी? अराउंड का अर्थ होता है कि चारों ओर, और ये चारों ओर, ये कवर जो चारों से क्या है, कवर्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। इसकी क्या इंग्लिश होगी? पीपल्स वेयर अराउंड मी येट आई वॉज अलॉनली। आई वॉज लॉनली। क्या कि पीपल वेयर अराउंड मी येट आई वॉज लॉनली। ओके, कि लोग मेरे चारों तरफ थे फिर भी मैं क्या था, तन्हा था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। क्या चीज़? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, दिख रहा है ना, चारों ओर पूरी तरह से। तो क्या हो जाएगा? द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यहाँ पर भी आ रहा है सन, अराउंड आ रहा है ना। तो अराउंड का क्या मतलब हो जाएगा? कि चारों ओर। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है क्या चीज़? एलोंग साइड। अब एलोंग साइड का क्या अर्थ होता है जी? तो एलोंग साइड का अर्थ होता है कि किसी के साथ में, किनारे, किनारे साथ में। क्या जी? किनारे, जैसे किसी के साइड में। जैसे कह दिया जाए कि नदी के साथ में लगी हुई जो रोड होती हैं उसको क्या कह देंगे? किनारे कह देंगे। कि फिर किसी के रोड के साइड में जो हो उसे क्या बोले? एलोंग साइड बोल देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है कि नदी के साथ एक रोड है। क्या चीज़? नदी के साथ यानी कि सटा हुआ रोड है। तो क्या बोल देंगे? देयर इज ए रोड एलोंग साइड द रिवर। क्या बोलेंगे? कि देयर इज ए रोड एलोंग साइड द रिवर। ओके, नेक्स्ट कि रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। देख रहे हैं ना, सटा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। ए ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। ओके, एक और समझते हैं कि सड़क के किनारे खड़ी एक कार। ठीक है, तो क्या बोल देंगे इसके लिए? ए कार पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। ए कार पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। चीज़ अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है एलोंग, यानी कि साथ में। दिख रहा है ना, एलोंग का मतलब होता है साथ में, या फिर ये किसके साथ होता है? विद ए पर्सन, या फिर किसी के थिंग से। यानी कि यह साथ आपको किसी पर्सन के साथ दिखाएगा या फिर किसी सामान के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि तुम क्या तुम साथ आओगे? क्या तुम साथ आओगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू कम एलोन। विल यू कम एलोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। जैसे मिलता है ना, क्या है? ये तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट दिस पेन एलोंग दिस मोबाइल। ठीक है, यू विल गेट दिस पेन एलोंग दिस मोबाइल। ओके, चीज़ समझ आ रही है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है एक क्रॉस। एक क्रॉस का मतलब होता है के पार, होता है ना, के पार। इसका अर्थ है जैसे किसी की चीज़ के पार, जैसे कि कोई चीज़ होता है ना उसके पार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्रॉस समथिंग, किसी चीज़ के पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? दिखा रहा ना, पार यानी कि उस पार। तो क्या हो जाएगा? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है कि एक आदमी सड़क के पार खड़ा है, पार खड़ा था। तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज ए मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। जैसे होता है ना कि जैसे रोड होती है जैसे, और इसके पार कोई खड़ा हुआ है और हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एक क्रॉस द रोड। क्या बोलेंगे? एक क्रॉस द रोड। ठीक है, ये बात होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी दुकान सड़क के उस पार है। ठीक है, क्या करेंगे? उस पार है। तो क्या बोल देंगे? माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। आप अपनी बातचीत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए, बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है इनसाइड। अब इनसाइड का क्या होता है जी? अंदर की तरफ। क्या होता है? अंदर की तरफ। जैसे किसी बंद आकृति के अंदर कुछ होती है ना, उसको बोलते हैं इनसाइड। वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इनसाइड का। जो कोई वस्तु अगर किसी बंद आकृति के अंदर रखी हुई हो तो कह दीजिएगा क्या चीज़? इनसाइड। जैसे आप दिख रहा है ना, अगर मैं कह दूँ कि घर के अंदर आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? इनसाइड द रूम। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कह दूं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है? कंप्यूटर के अंदर क्या है? तो बंदा कहती है उसके अंदर क्या है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह अंदर था और मैं बाहर था। वह अंदर था मतलब कि किसी घर के रूम के अंदर होगा, किसी घर के अंदर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आउटसाइड। अभी इनसाइड पढ़े थे, अब देखते हैं आउटसाइड। और आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। क्या चीज़? बाहर की तरफ। जैसे किसी बंद आकृति के बाहर हो, जैसे रूम हो, स्कूल हो, घर हो, ठीक है, दुकान हो, इससे बंद आकृति है, इसके बाहर की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे वह घर के बाहर खड़ा था, वह घर के बाहर खड़ा था, क्या हो जाएगा? ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वो स्कूल परिसर के बाहर था, वो स्कूल परिसर के बाहर था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। ओके, ठीक है, बात अच्छी लग रही है। तो ये रही वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह के जो वीडियो आप डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।